अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बुलिश और बेरिश। आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी शख्स अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चले चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले DFML के ऊपर, ठीक है, दीवान फ्रूट मोटर लिमिटेड। ठीक है गाइस, आज हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं गाइस के DFML ने जो अपना लास्ट हाई लगाया था अपना 54 रुपीज़ का तकरीबन, ठीक है, ये हाई अपना लगाया है इसने। ये हाई लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसने यहाँ से अच्छी वाली एक प्रॉफिट की नज़र आई, ठीक है, और एक मेरे अंदर से तो इसके लिए एक बैड न्यूज़ भी आई थी, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ से दोबारा से अपना एक नया जो है लो लगाया 46 रुपीज़ का, ठीक है, 46 रुपीज़ पॉइंट 12 का, ठीक है। यहाँ से अपना एक नया लो लगाने के बाद इसने दोबारा से अपना एक लोअर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक था हाई था हमारा 54 रुपीज़ का, और इसने यहाँ पे दोबारा अपना एक हाई लगाया 53 रुपीज़ पॉइंट 70, ठीक है। 53 रुपीज़ के राउंड बोर्ड इसने अपना जो है नेक्स्ट अपना लोअर हाई लगाया, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी इसको अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होना पड़ा। और उसके बाद ये दोबारा से नीचे इसने दोबारा से एक अच्छी खासी जो है करेक्शन इसने हमें दिखाई, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि 53 से दोबारा से यहाँ 42 रुपीज़ पे आया था, ठीक है। 42 रुपीज़ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसने दोबारा से अपना फिर से दोबारा से ये जो चैनल इसने दोबारा बनाया था, ये हाई लगाने के बाद यहाँ से हमने चैनल बना लिया, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं चैनल के मुताबिक इसने अपना दोबारा से, ठीक है, दूसरी दफ़ा इसने ये जो चैनल हमारा बन गया है इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दोबारा से इसको रिजेक्शन मिली। और रिजेक्शन के बाद आप लोग देख सकते हैं कि रिजेक्शन के बाद ये दोबारा नीचे आया, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं दोबारा नीचे आने के बाद फिर इसने दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिली, और आप लोग देख सकते हैं कि फिर ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये कहाँ तक जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मुसलसल यहाँ से साइडवेज की सूरत बन रही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे साइडवेज की सूरत बन, अगर तो ये यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है इस चैनल का, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से यहाँ से ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आएगा। अगर तो ये यहाँ से दोबारा से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग यहाँ में सेलिंग प्रेशर दोबारा से नज़र आता है, तो ये हमें दोबारा से यहाँ से नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो है इस टाइम इसकी प्राइस जो है 46.24 है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जब सेटलमेंट हो तो ये प्राइस जो है हमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन इसमें थोड़ा बहुत नज़र आए, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ को। अब हम बात करते हैं कि अब ये इसका क्या हम करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जिसने आज इसके अंदर हास, ठीक है, DFML के अंदर जिसने अगर आज बाइंग की है, चाहे वो उसने 45 से लेके 46 तक कर, ठीक है, या एंड पे जहाँ पर भी इसने आज इसने इस कैंडल के अंदर राउंड बोर्ड, ठीक है, जहाँ पर भी इसने बाइंग की है, हमारे पास जो है अगर आप डे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप पे डे ट्रेडर हैं तो आपके पास जो है 45 रुपीज़ का ये जो हमारे पास स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा हमारे पास 45 का, ठीक है। अगर तो ये 45 अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये डे ट्रेड के हवाले से है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये हमें दोबारा से 42 रुपीज़, ठीक है, 42.5 रुपये तक, ठीक है, हमें ये दोबारा मिल सकेगा, ठीक है। अगर तो ये अब बात करते हैं कि अगर ये सुबह ओपन होता है, ठीक है, ये तकरीबन कह सकते हैं आज इसने अपना हाई लगाया है 46.65 का, ठीक है, 46 रुपये और 65 पैसे का इसने अपना एक आज हाई लगाया है, ये वाला, ठीक है। अब इस हाई के बाद अगर तो ये सुबह अगर इसकी ओपनिंग होती है, अगर ये इस हाई को टच करके, ठीक है, 46.65 को अगर ये टच करके दोबारा नीचे आ जाता है, ठीक है, या तो ये 46.50 को टच करके, ठीक है, या उससे नीचे, या उससे 40 इसी जो इसने आज हाई लगाया है इसी को, ठीक है, ये हाई लगाया है या इसी को या इससे नीचे टच करके अगर ये दोबारा नीचे आ जाता है, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें सुबह जो है सेलिंग प्रेशर हमें हो सकता है कि दिखता हुआ नज़र आए, ठीक है। अगर ये अपना आज का जो ये हाई है हमारा 46.65 का, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो ये यहाँ पे हमें सबसे पहले इस चैनल को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो आप कंसिडर कर सकते हैं तकरीबन 47.50, ठीक है, 47.50 तक, ठीक है, या तो ये 48 रुपीज़ तक, ठीक है, इसके दरमियान, ठीक है,
47.50 से लेके 48, ठीक है, 47.50 से लेके 48 तक ये हमें, अगर ये अपना हाई जो है लास्ट इसने जो आज लगाया है इसको ब्रेक करता है तो ये हमें यहाँ तक जाता हुआ मूव करता हुआ नज़र आएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 47.50 से लेकर 48 तक, ठीक है, यहाँ तक ये हमें मूव करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपने आज इसके अंदर बाइंग की हुई है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि अगर ये सुबह यहाँ पर जाए तो यहाँ पे आप इसको सेलिंग करें। अगर तो ये इसको तो क्लोजिंग दे देता है तो आप इसके अंदर जो है मज़ीद जो है आगे से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, अपना लॉ जो है प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद आप वेट एंड सी करें कि ये कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद अगर कोई भाई इसके अंदर स्विंग ट्रेड कर रहा है या करना चाहता है तो उसके पास जो है सबसे पहला जो हमारा फिक्स स्टॉप लॉस होगा 42 रुपीज़ पॉइंट 50 का होगा, ये वाला, ठीक है। 42.50 का हमारे पास फिक्स स्टॉप लॉस होगा। अगर तो ये इसको हिट कर देता है तो ये हमें दोबारा से जो है ये दोबारा से हमें तकरीबन 38 से 36 तक ये हमें जाता हुआ नज़र आएगा। अगर तो ये 42.50 का ये जो हमारा लो है लास्ट, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो ठीक है। और अगर हम इसकी MACD की बात कर लें तो अगर डे ट्रेड के ऊपर अगर आप देखें तो MACD की आज रेड के बाद पिंक कैंडल बन चुकी है डे ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अगर हम इसको वीकली कैंडलस्टिक के ऊपर लेके जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड ही बनी हुई है, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ नोट करें तो जितनी ये यहाँ पे ग्रीन बनी हुई है, ठीक है, उस हिसाब से अभी यहाँ पे इतनी रेड अभी नहीं बनी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि वीकली के ऊपर ये अभी स्टार्ट हुआ है, वीक है, आज वीक का दूसरा दिन है, तो ये अभी भी यहाँ पे सेलिंग जोन के अंदर है MACD के मुताबिक, ठीक है। और अगर हम इसकी कैंडलस्टिक की बात करें, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो इसने आज अपनी जो कैंडल इसने बनाई है, आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट इसने जो रेड कैंडल बनाई थी उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल के बाद ये इस वीक ये जो कैंडल बनेगी, ये कैंडल जो है DFML का फैसला करेगी कि DFML यहाँ से ऊपर जा सकता है कि नीचे, ठीक है। अगर तो ये इस वीक के अंदर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर ये सुबह 46 को 0.60 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अगर ये आज का हाई अब अगर नहीं ब्रेक कर सकता तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हमें हो सकता है कि इस वीक के एंड तक ये हमें रेड कैंडल इस तरह की बनती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। वो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा, अभी हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि MACD ने वीकली के ऊपर इसको सेल करवा दिया हुआ है। अगर हम इसको मंथली कैंडलस्टिक के ऊपर भी देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ। मंथली कैंडलस्टिक को हमने ओपन किया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट मंथ जो इसने ये जो हमें कैंडल दी थी, एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी सी हमें इसने रेड कैंडल दी थी। और आप लोग देख सकते हैं कि उस रेड कैंडल के बाद ये दूसरी रेड कैंडल बन रही है जो कि इस रेड कैंडल के नीचे मूव कर रही है, ठीक है, इसके लो के नीचे जो क्लोजिंग के नीचे मूव कर रही है, ठीक है। अब आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि आज 15 अक्टूबर है, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये नेक्स्ट वीक जो हमारा ये जो वीक है, ठीक है, अगर इस वीक तक ये यहाँ से हमें अच्छी क्लोजिंग अगर नहीं देता तो हमें जो उम्मीद है कि ये जो इसका ये जो अपना लो है इसका 42 रुपीज़ पॉइंट 50 का इस कैंडल का ये हमें ब्रेक होता हुआ भी नज़र आ सकता है, ठीक है। नंबर 1, अगर तो ये यहाँ से अगर ये इस वीक के अंदर अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो अगर ये यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग के बाद सेलिंग प्रेशर के बाद दोबारा नीचे आ जाता है तो ये जो रेड कैंडल है हमें ये यहाँ से इसका लो ब्रेक करके यहाँ पे हमें दूसरी रेड कैंडल जो है एक बड़ी सी, ठीक है, एक तो ये आ गई हमारी लास्ट ही वाली, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है। इस रेड कैंडल के बाद दूसरी हमें रेड कैंडल इसी तरह की बड़ी हमें ये नीचे बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और उसके बाद जाके हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिले या तो इसी तरह ये कंटिन्यू करता हुआ हमें थर्ड कैंडल जो हमारी बनेगी वो 36 रुपये 20 पैसे तक जाकर भी बनती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने स्टॉप लॉस के साथ आपने इसको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के बगैर इसके अंदर आपने काम नहीं करना। स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही एहतियात के साथ। अगर आप लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने बहुत ही एहतियात से काम करना है, क्योंकि आप लोग जैसे कि जानते हैं कि गाल और GHNI, ठीक है, और सैजी उन्होंने कितना अपना हाई लगाया, उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पर आ चुके हैं। तो DFML अभी उस हिसाब के हिसाब से अभी इतनी करेक्शन में नहीं आया, बहुत ही एहतियात से आपने इसके अंदर काम करना है, ठीक है। अब ये हमारा अगला शेयर है, इसका नाम है गाल, ठीक है, गंदारा ऑटो लिमिटेड।
आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि आज जो है गंदारा ऑटोमोबाइल ने हमें अपर कैप के ऊपर ही क्लोजिंग दिखा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर किसी भाई ने भी मेरे, ठीक है, किसी भी शख्स ने इसके अंदर अगर बाइंग कर ली हुई है, ठीक है, तो मेरे उन सबसे गुजारिश है कि अगर ये सुबह जैसे ही ओपन हो तो इसके अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक लाजमी करें सबसे पहले, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अगर कोई भी शख्स इसके अंदर अगर सुबह एंट्री लेना चाहता है तो मेरा उनसे मशवरा यही है कि जब जैसे ही ये सुबह ओपन हो, ठीक है, ओपन होने के बाद आप वेट एंड सी करिए ये करता क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये नीचे आता है, ठीक है, नीचे आने के बाद जहाँ पे आपको ये लेवल ठीक लगे, ठीक है, लेकिन आपने बाइंग वहाँ पे करनी है, ठीक है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि हमने स्टॉप लॉस इसका बनाया है 175 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। 175 रुपये और 50 पैसे का हमारे पास ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा हास्कल के स्विंग ट्रेड के लिए भी, ठीक है। अगर कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है तो उसके पास ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर कोई डे ट्रेड करना चाहता है तो जैसे ही ये सुबह अगर इसके ऊपर जहाँ पर भी इसकी कोई ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके बाद ये जो आज इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, डे ट्रेड वालों के लिए ये मैं कह रहा हूँ, अगर तो ये आज की ये जो क्लोजिंग है 184 रुपये और 32 पैसे, ठीक है। अगर 184 रुपये और 32 पैसे से अगर ये नीचे जाता है तो आप यहाँ पे अपना इसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं, ठीक है। 184 रुपये और 32 पैसे का आपके पास ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसलिए आपको कहता हूँ कि आज की जो क्लोजिंग है, ठीक है, कल के लिए आप अगर किसी भाई ने अगर एंट्री नहीं डालनी है उसके लिए यही स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर तो ये स्टॉप लॉस ब्रेक कर देता है तो आप वेट एंड सी करें। अगर ये मजीद नीचे आता है, आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा गैप है, 184 कहाँ पे और 170 कहाँ, 75 कहाँ पे, तकरीबन 10 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपने डे ट्रेड करनी है तो अगर ये ऊपर होता है आपने ऊपर इसमें बाइंग कर ली, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर जैसे ही 184 रुपये को ब्रेक कर देता है तो आपने यहाँ से एग्जिट ले लेना है, ठीक है। एग्जिट लेने के बाद आपने वेट एंड सी करना है। अब जैसे ही ये दोबारा नीचे आता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि 75 रुपये के पास या 77-78 रुपये जहाँ पर भी आता है, आप यहाँ पे अपनी एक नई बाइंग डाल सकते हैं और इस स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, 175 रुपये 50 पैसे ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपने वहाँ से एग्जिट ले लेना है और वेट एंड सी करना है कि ये कहाँ पर जाके ये दोबारा खड़ा होता है, ठीक है। अब अगर सुबह ये खुलता है, जिसने इसके अंदर बाइंग कर ली हुई है आज ही, तो मुझे उनको तो चाहिए कि यहाँ पे अगर सुबह जहाँ पर भी ऊपर जाए इसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी बुक करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम MACD की बात करें तो MACD जो है डे के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि डे के ऊपर MACD ने अभी इसको बाय नहीं कराया हुआ, ठीक है, सिर्फ अपर कैप की वजह से, ठीक है, जो कि आज इसने लगाई है उस कैप की वजह से ये रेड के बजाय आज पिंक कैंडल हमें बनती हुई नजर आई। अगर ये कैप ना लगाता, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ऐसे ही एक और मजीद रेड कैंडल बनती हुई नजर आनी थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम इसको वीकली कैंडलस्टिक के ऊपर लेके जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि रेड ही रेड है, ठीक है, लालम लाल है, आप लोग कह सकते हैं कि वीकली कैंडलस्टिक पर लालम लाल है, ठीक है। और आप लोग एक चीज नोट करें तो ये जो आज इसने अपनी क्लोजिंग की है, अगर तो ये सुबह मजीद एक कैप होल्ड लगा देता है, ठीक है, एक मजीद कैप और हमें दिखा देता है तो उसके बाद अगले दिन ये दोबारा उस कैप के ऊपर ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद अगर ये 200 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है, तो ये जो हमारी MACD है वीकली के ऊपर रेड, ये भी हमें पिंक बनती हुई नजर आ सकेगी, ठीक है, अगर तो ये 200 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसको मंथली कैंडलस्टिक के ऊपर भी देखें तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि मंथली कैंडलस्टिक के ऊपर ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। मंथली कैंडलस्टिक के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि अभी इसकी तीसरी जो है लाल कैंडल बनी है, ठीक है। इसकी ये जो थर्ड रेड कैंडल है ये लाल है। आप लोग अगर कंसिडर करें तो अगर कोई इसके अंदर रिस्क लेना चाहता है तो ये अच्छा यह बाइंग एरिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बाइंग करें, बाइंग करके स्टॉप के साथ आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज होगी है 15 तारीख, ठीक है। अब अगले 15 दिनों में ये रेड कैंडल जो है ये रेड कैंडल ही मुझे उम्मीद है जहाँ तक अगर ये 200 से ऊपर सस्टेन नहीं करता तो ये रेड कैंडल ही इस मंथ के एंड तक रहेगी। आपने सिर्फ एक इसके टेक्निक जो है अपने आजमानी है कि नीचे आता है तो आप बाई कर लें, ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। अब जैसे ही अगर नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो उसके अंदर हमें स्टार्ट होते पता लगेगा कि यहाँ पे 3 कैंडल्स के बाद हो सकता है हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती थी दोबारा से नजर आए, ठीक है। ये रफ सी बना कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पे हो सकता है कि ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई नजर आए अगले मंथ, ठीक है। लेकिन बाकी जो अगला मंथ है उसमें हम दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर फिर से तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो इस मंथ की जो क्लोजिंग है हमें वो 200 रुपये के ऊपर लाजमी चाहिए, ठीक है। अगर ये 200 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता तो मुझे डर है, ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है कि अगर ये अपना लो जिसमें अपना लास्ट लगा है 163 का, अगर ये 163 का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो ठीक है, अगर ये वहां से ब्रेक हो जाता है तो ये हमें नीचे जाता हुआ, जैसे कि मैंने लगाया है 114 से 120 रुपए तक हमें ये जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसने एक ये डब्ल्यू बनाया पूरा, आप लोग देख सकते हैं कि डब्ल्यू कंप्लीट किया, उससे ऊपर ही बल्कि गया और ये दोबारा नीचे आ रहा है। और ये जो इसका लेवल था यहाँ पे, ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, इसने ये यहाँ पे इसको इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। और ये अगर ये यहाँ से मजीद नीचे जाता है तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू की नेक बन रही है यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर जाके हमें ये सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अगर आपने एंट्री लेनी है तो बहुत ही एहतियात से और स्टॉप लॉस को आपने लाजमी जो है इस्तेमाल करना है। अगर हिट हो जाता है कोई मसला नहीं है, अगर हिट हो जाए तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप लोग एक लंबे जो है लंबे लॉस के लिए और आप लोग कह सकते हैं कि लंबे इंतजार के लिए इस दौर से आप बच जाएंगे, ठीक है। अगर ये अब यहाँ से नीचे आ गया तो आपका मतलब है कि इतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा, फिर ये टाइम लेगा थोड़ा बहुत। और वैसे में आप लोग जैसे ही आप लोग लास्ट मूव कर लेंगे तो इसने अगले दिन ही वहाँ से चलना शुरू कर देना है। आपने कहना मैंने भेज दिया तो ये यहाँ से ऊपर चला गया। आपने बिल्कुल जो है एहतियात से इसके अंदर काम करना है। मैंने आपको स्टॉप लॉस भी इसका बताया है कल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इस मंथ में अगर ये 200 सुपर क्लोजिंग दे देता है तो ये हमें अच्छी मूव दोबारा से हो सकता है, दिखा सकता है। अगर तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 200 से तो ये हो सकता है कि हमें ये मजीद नीचे जाता हुआ नजर आए। क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट जो इसकी ये कैंडल्स बनी थी ये वाली, मैं आपको थोड़ा मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ से हिसाब लगा लें एक तरह का। आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड बना, ठीक है। रेड के बाद रेड, फिर रेड, फिर रेड, 5 रेड कैंडल्स बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर ये 200 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमें ये यहाँ पे हो सकता है ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आए। उसके बाद फिर जो अगली नेक्स्ट मंथ की कैंडल बनेगी फिर इसका फैसला होगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि ये कैंडल एक ग्रीन बनी और ठीक उसने उसकी जो है अपना हाई उसने जो लगाया था इसको टच करने की कोशिश भी नहीं की और यहाँ से ही ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही स्पीड से ये नीचे जाता हुआ हमें नजर आया। और मुझे उम्मीद है कि अगर तो ये यहाँ पे सस्टेन ना कर सका, ठीक है, अगर तो ये यहाँ पे सस्टेन ना कर सका तो ये हमें नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और बेफिक्र रहें, आप स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करें, अगर नीचे आएगा आपको अच्छा चांस मिलेगा अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए। ये थी आप सबके लिए एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।